इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस का ये मामला है। अकबर एस बाबर ने पीटीआई की अपील में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। अकबर एस बाबर ने अपील में फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच पीटीआई की अपील पर कल समाअत करेगा। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करते हैं कि हाई कोर्ट का बेंच कल समाअत करेगा। तो आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस का ये मामला है और इस हवाले से अकबर एस बाबर ने पीटीआई की अपील में फरीक बनने का फैसला किया है। अकबर एस बाबर ने अपील में फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर दी है और हाई कोर्ट का लार्जर बेंच पीटीआई की अपील पर कल समाअत करेगा। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस का ये मामला है। अकबर एस बाबर ने पीटीआई की अपील में फरीक बनने का फैसला किया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक। एफआईए ने जो ममनुआ फंडिंग केस के जो तमाम मामलात थे, अब उसमें तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी करने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर एक ख़त जो था वो लिखा गया था इमरान खान जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और असद उमर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको, और उसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निशानदेही की गई है कि इतने अकाउंट्स जो हैं उनमें से ये फ़ंडिंग की गई है, उस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो फ़राहम की जाएँ, लेकिन उसके लिए 14 दिन का वक्त दरकार था। उसके बाद अब एफआईए ने दूसरे मरहले में ये तमाम तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की है। एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके है, जबकि एफबीआई अमेरिका के साथ, ताकि वहाँ पर इन तमाम अकाउंट्स की तफसीलात जो फ्राहम की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनकी हवाले से तमाम तफसीलात हासिल की जा सके। क्योंकि ममनुआ फंडिंग केस को आगे बढ़ाने के लिए इस एफआईए पहले तहकीकात का अमल मुकम्मल करेगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज करेगी। तो इस हवाले से जितनी भी फंडिंग की गई एफआईए को, उस फंडिंग के लिए जो जो ज़राए इस्तेमाल किए गए, वो जिन जिन ममालिक से इस्तेमाल किए गया, चाहे वो यूएसए से हो, यूके से हो, कनाडा से हो, उनमें से जो बैंक अकाउंट्स मिले और वो किस तरह यहाँ पर पहुँचे, इस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब की जाएंगी। इसमें इससे कबल जो है एफआईए ने तमाम तफसीलात के लिए ना सिर्फ अपने तमाम जोन्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनको लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब फंडिंग हुई उनसे क्या क्या असासे ख़रीदे गए, उसके हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो भी इकट्ठी की जाएँ। जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनको और जो जनरल सेक्रेटरी असद उमर, उनको एक ख़त लिखा गया जिसमें ये तफसीलात जो है वो मांगी गई हैं जो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में की गई हैं। जी।